बांग्लादेश में तारिक रहमान की जीत और उसके बाद मोदी का संदेश, ये दोनों चीजें आप कैसे देखते हैं? क्या नए इशारे हैं, क्या नए संबंधों की गर्माहट इसे कहा जाए क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए एक बात अच्छी है, कहते हैं ना कुआं और खाई। ये मैं कल भी कह रहा था, मैं मानता हूँ कुआं कम गहरा, खाई ज्यादा है। तो ये जो तारिक रहमान है, चलो ये जमातियों से तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट यहाँ कुछ बातचीत, कुछ मतलब ना, कहीं हम मान लीजिए 20-25% पे है रिलेशन के, आगे बना सकते हैं। अब जमाती आते तो -25 पे थे, तो 25 पे आने के लिए 50 स्टेप चढ़ने पड़ते। अब देखिए, तारिक रहमान आया, मोदी जी ने जो ट्वीट किया, अगर आप उसको एनालिसिस करें और उसमें जो लैंग्वेज को देखें, तो कॉन्ग्रेचुलेशन तो एक व्यवहार है, वैसे हमारी सभ्यता है सनातनियों की, वो तो हम बोलते बोलते हैं। तो पहली बात ये है, देखिए, शेख हसीना कह रही थी कि इलेक्शन को कैंसिल कर दो, इलेक्शन में टर्नआउट नहीं हुआ। अगर भारत सरकार तारिक रहमान को मुबारकबाद देती है तो इसका मतलब हम इस इलेक्शन को मानते हैं, हम इस प्रक्रिया को खारिज नहीं करते। ये पहला हमारा फंडामेंटल स्टैंड है। भारत इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं वैलिडेट करता है। अब इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, वो जानते हैं आप। पर अगर आप देखें, काफ़ी हिंदुओं को कहा जाता है इसने सीटें दी थी, जीते केवल 2 हिंदू है बीएनपी के टिकट से। पहला मसला वो है। अब तारिक रहमान आ गया, पर तारिक रहमान, और अगर आप इनकी बीएनपी का इतिहास देखें, आपको याद होगा पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप, तब खालिदा जिया इनकी माताजी बैठी थी। एक बार एक पूरा ट्रक बांग्लादेश से हथियारों को भर के स्मगल करने की कोशिश की गई, तब भी इनका शासन प्रशासन था। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप तो बहुत बड़ा मतलब लॉट है हमारे इतिहास में, जिसकी जब इनकी माताजी का पूरा शासन प्रशासन था। तो कहीं ना कहीं एक पीछे की रंजिशें हैं, एक पीछे का बैड ब्लड जिसे कहते हैं वो है। बट अब चीजें क्या, चलिए पास को छोड़ देते, जो बीत गई सो बात गई। पहला मसला तीस्ता। देखिए, तीस्ता के मुंह पे यूनिस ने चीनियों को बोला बांध बना दो, जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरे की घंटी है। हम देखेंगे कि भाई अब ये जो तारिक मियां आए हैं, क्या ये बांध को रोकेंगे या चलने देंगे? क्योंकि पहले शेख हसीना ने मोदी जी के से मिलने के बाद बोला था ये बांध भारत बनाएगा। पहला टेस्ट तो ये होगा। दूसरा होगा लाल मुनीर हट। लाल मुनीर हट में पूजा जी एक 100 साल पुराना लैंडिंग स्ट्रिप था, ये भी हमारे बहुत करीब है चिकन स्नेक के। तो वहां अचानक चीनियों का इंटरेस्ट जग गया कि उसको कमर्शलाइज करना, उसको चालू करना है। वहां एक एडवांस एयरफील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको भारत ने ऑब्जेक्ट किया। भाई 100 साल से या उससे ज्यादा ये बैठा पड़ा था, अब तुम्हें कौन सा यहाँ जहाज उतारने और कौन सा तुम यहाँ इस पे एयरफील्ड बनाना चाहते हो? तो एक लाल मुनीर हट का दूसरा मसला है जो हमें बात करनी पड़ेगी। तीसरी बात है कि भाई अब ये जो इंक्लूसिव बांग्लादेश की मोदी जी ने बात की है, यानी कि जिस बांग्लादेश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी, हर एक का समावेश हो। आप कहीं मुसलमान वाला बांग्लादेश कह रहे हो, इंक्लूसिव बांग्लादेश कह रहे हो, ये है। फिर है चाइना और बे ऑफ बंगाल। देखिए, पीछे यूनिस ने चीनियों को काफी सुविधाएं दी थी, और कहीं ना कहीं चाइना चाहता था कि वो बे ऑफ बंगाल तक पहुंचे और बे ऑफ बंगाल तक उसका वर्चस्व बने। अब ये देखना है कि जो तारिक रहमान है, ये बंगाल और चाइना की तरफ कितना झुकता है। और चाइना की तरफ झुकाव का मतलब है बे ऑफ बंगाल को उन्हें एक्सेस ये देगा नहीं देगा। एक और हमारा मसला है चिटागोंग में। अभी इन्होंने एक ड्रोन फैक्ट्री चाइना ने खोलने की कोशिश की, जो जाते जाते इस जिहादी यूनिस ने अप्रूव कर दी, चीनियों ने उस पर काम कर दिया। चाइना में 300 फैक्ट्री है और पहली ड्रोन फैक्ट्री है जो बाहर चाइना लगा रहा है, आउट ऑफ चाइना। तो क्या वो ड्रोन फैक्ट्री चलेगी? क्योंकि वो चिटागोंग एयरपोर्ट, चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट, चिटागोंग जो हमारा नॉर्थ ईस्ट तक कॉरिडोर जाता है, और पोर्ट के लिए हमारे खतरे की घंटी है, वो देखना है। उसके बाद है कि आज हमने देखा, जब से ये मुल्ला यूनिस आया था, चाइना के प्रति बांग्लादेश का रुझान बढ़ गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। पाकिस्तान के प्रति रुझान बढ़ गया था, पाकिस्तानियों के लिए वीजा हटाया। क्या ये चाइना पाकिस्तान के प्रति रुझान रहेगा या इसमें चेंज आएगी, या कम से कम एक बैलेंसिंग एक्ट आएगी? और हमारा पैमाना क्या? देखिए, हमारा पैमाना है हिंदू के साथ क्या होगा। अगर हिंदू के साथ वही शोषण प्रताड़न होता रहा जो चीजें बांग्लादेश में होगी पूजा जी, वो हमारे भारत में, हमारे भारत के एक राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदू के साथ कुछ होता, भारत में बहुत बड़ा मुद्दा बनता। कल जो भाई मारा गया, जिसके हाथ पैर आपने बांध के उससे छुर्रे भोंक भोंक के मारा, तो मतलब अगर ऐसी मौतें होती रहेंगी तो आप पे सवालिया निशान उठेंगे। और सबसे अच्छी बात, शेख हसीना थी, हमारे अच्छे संबंध थे बांग्लादेश के साथ। 6,000 आइटम से ज्यादा बेचते, व्यापार भी करते, आप हम पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। क्या शेख हसीना का एक स्ट्रैटेजी थी, जो भी डिफेंस हो, टेक हो या कुछ भी हो, मैं उससे भारत से बात करूंगी और किसी से बात नहीं करूंगी। और शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश ने तरक्की भी की, स्टेबिलिटी भी की। अब तारिक रहमान के पक्ष में यह बात आती है, उसके फील्ड में यह बात आती है,
जब तारिक रहमान रहते हैं, क्या वो बांग्लादेश की तरक्की, उन्नति और प्रोग्रेस उसी लेवल पे करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। अभी बांग्लादेश अनस्टेबल है, खत्म हो रहा है। क्या बांग्लादेश को अनस्टेबिलिटी से निकाल के स्टेबिलिटी में लाएंगे और भारत को उसका पार्टनर बनाएंगे, या फिर वही चाइना, वही पाकिस्तान या वही अमेरिका के गीत गाएंगे? ये सारे चीजें हैं जो देखी जाएगी। मोदी जी ने तो अपनी तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव, एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया है, पर उसके साथ चीजें जो हमारी, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 8-10 चीजें हैं हमारी जो बिल्कुल हमारे लिए सैक्रोसेंट है। इस पे, इन परीक्षाओं पे तारिक रहमान को खरा उतरना पड़ेगा। हवाई फायर करके, बातें बातें करके बात नहीं बनने वाली कि चलो जी मैं बात कर रहा हूं, बात बात में बात बना लूंगा, वो बात नहीं बनेगी। ये इनको समझना पड़ेगा और ये बांग्लादेश को जानना पड़ेगा। तो ये जो हमने मुबारकबाद दी है, ये खाली मुबारकबाद नहीं, इंग्लिश में कहते हैं ना, इट्स लोडेड। इसके साथ और कहीं सारी चीजें जो तारिक रहमान साहब को अपने दम पे करके दिखानी पड़ेगी। अब खालदा जिया ने क्या किया, पुरुलिया में क्या हुआ, आर्म्स ड्रॉप क्या हुआ, हथियारों का ट्रक कहां से है, वो पुरानी बातें हैं। भारत एक नई शुरुआत करने को तैयार है, पर बॉल आपके कोर्ट में, आप इसको कितना सीरियसली लेते हो और कितना सीरियसली करने की क्षमता रखते हैं।